जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं अलजबरा का दूसरा टाइप। अलजबरा का पहला टाइप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दूसरा टाइप आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सवाल देख रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ये सारे के सारे सवाल अगर आप चाहें तो मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसे अगर सॉल्व किया जाए तो एक एक सवाल के 3-3 मिनट 4-4 मिनट लग जाएंगे, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। तो आइए हम इन सवालों को 5-5 सेकंड में करते हैं। उससे पहले आइए हम इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इन सवालों को बारी बारी से करेंगे। जैसे सवाल ये देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, ये भी सवाल 2018 में, और ये सवाल ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। एनटीपीसी 2016 में यह सवाल आया हुआ है। आइए इन सारे सवालों को बिना फार्मूला के इन सारे सवालों को मात्र 5-5 सेकंड में सॉल्व किया जाएगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि वो 5 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सवाल में दिया है x प्लस 1/2 बराबर 1/x बराबर 2, यानी कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया हुआ है, यहां पर 2 दिया हुआ है, तो मेरे भाई एक बात याद करना रखना कि यहाँ 2 देने का मतलब कि इसका वैल्यू 1 है और या इसका भी वैल्यू 1 है, यानी कि x का वैल्यू 1 के बराबर आप मान लीजिएगा। इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, यानी कि x बराबर 1 मान लेना है। तब x बराबर अगर 1 मानिएगा तो x यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसके बदले में 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 मान सकते हैं x के बराबर। और x के बराबर अगर 1 मान लेंगे तो पावर में कुछ भी हो, जैसे x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 अगर निकालना हो तो यहाँ पर 1 रखेंगे। कभी भी 1 रखेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू 1 ही आएगा, और इसका भी 1 रखेंगे तो फाइनल वैल्यू 1, यानी कट काट के बचने वाला 2 है, यानी कि सब मिला के 2 आएगा। यानी कि कुछ भी आए उसका मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा 2 आएगा। और इसका भी वैल्यू पावर में कुछ भी, यानी कि x बराबर 1 रखेंगे, पावर में कुछ भी हो तो 1 ही बनता है, यानी कि इसका भी वैल्यू 1, यानी कि 1 प्लस 1 इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 2, यानी कि 2 में 2 से भाग देंगे मेरे भाई 1 आएगा। यानी कि चाहेंगे तो आप सेकेंडों में इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x प्लस 1/x अगर कहीं भी 2 दिखाई दे, सीधा सा मतलब है x बराबर 1, और x बराबर 1 पुट करके वैल्यू इजिली आप निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इतना बराबर भी 2 दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कि x बराबर अगर 1 रखें, मैंने बोला अगर 2 दिखाई दे तो x बराबर 1 रखिएगा, x बराबर अगर 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 1 2/1 हो जाएगा, 2/1 होगा माने मतलब 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 प्लस 1 है, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल 2 हो जाएगा। मेरे भाई जाइएगा मत, इससे भी खतरनाक सा दिखा रहा हूं आपको ट्रिक। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर बराबर 2 नहीं दिया है, बराबर 2 नहीं, जैसे एक सवाल लेते हैं, a प्लस 1/a बराबर मान लीजिए कि 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ दिया गया कि बताइए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं क्या कि जो यह दिया होता है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3 3 9, और यहां पर अगर प्लस दिया है तो यहां पर आप मेरे भाई माइनस कर लीजिएगा, यहां प्लस तो यहां माइनस, यानी कि फाइनल आंसर 7 हो जाएगा। अगर चाहें तो इसको आगे भी आप भगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 था तो 2 हो गया। अगर चाहें तो आप a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी 7 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 7 7 49, प्लस है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर -2 कर देंगे, यानी कि 49 में से 2 जाएगा,
फाइनल आंसर 47। अगर इतना दिया हुआ है, अगर ये पूछ दे तो इतना और ये पूछ दे तो इतना, यानी कि 2 के बाद 4, 4 के बाद हम 8 भी निकाल सकते हैं, 16 भी निकाल। अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर प्लस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हो तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर माइनस दिया है यानी कि a माइनस 1/a बराबर मान लीजिए कि 5 दिया है, और आपसे पूछ दिया जाए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर किया जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 25। जो यहां पर हम 2 माइनस कर रहे थे, जब माइनस रहेगा तो यहां पर 2 का कर लेना है प्लस, यानी कि 25 और 2 27 आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि आपसे 1 के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 पूछ दे, तो आप मेरे भाई करेंगे क्या कि ये वाला तरीका, यानी कि प्लस से हमें आगे बढ़ना है, यानी कि 27 का स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 बनता है, लेकिन यहां पर प्लस है इसलिए हम यहां पर माइनस करेंगे, या -2 करेंगे, 727 आंसर बन जाएगा। उम्मीद है इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल में दिया है माइनस, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। अब माइनस है तो यहाँ +2, अगर प्लस है तो -2, अब माइनस है तो +2, 2 फिक्स है, यानी कि माइनस है तो यहाँ पर +2 कर देंगे, 2 करेंगे तो 49 और 2 51 होता है, यानी कि 51। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने पहले ही बोला था कि सवाल को करने के लिए मात्र 5 सेकंड काफी है, 2 से 3 सेकंड में आप चाहे तो कर लेंगे। आइए इस सवाल को करते हैं। दिया हुआ है a माइनस 1/a बराबर 6। अब हमें निकालना है a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4। आपको अगर निकालना है तो मेरे भाई आप करेंगे क्या, इसी कंसेप्ट के थ्रू, जैसे इस कंसेप्ट को हमने पढ़ा है वैसे ही हम करेंगे क्या कि a माइनस 1/a बराबर 6 दिया हुआ है, तो हमें पहले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के पास आना होगा। इसको करने के लिए 6 का क्या करेंगे, 36 कर लेंगे, आज 36 करेंगे और इसमें 2 जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 38। उसके बाद हमें निकालना है क्या, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 बनेगा, निकालना इसका है। यहां से 1 था तो 1 से 2 हो गया, 2 से 4। हमें क्या करना होगा कि इस 38 का स्क्वायर करना होगा, और जब ही हम लोग 38 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 1444 बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना होगा, यानी कि 1442 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 324 दिया है, तो x माइनस 1/x RRB NTPC 2016 का सवाल है। आइए इसको भी करने से पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद इस सवाल पर आते हैं। तो पहला नंबर कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि दिया है कि x के पावर 4 अब प्लस 1/x के पावर 4 अब बराबर दिया हुआ है 47, ठीक है। अगर हमें इसी में x प्लस 1/x का वैल्यू पता करना हो या x माइनस 1/x का वैल्यू पता करना हो तब क्या करेंगे, तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि अगर ये बड़ा सा दिया हुआ है, छोटे वाला का वैल्यू निकालना हो, तो सबसे पहले करते हैं क्या कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। इसको निकालने के लिए अगर यहाँ से प्लस दिया हुआ है, इस प्लस का ही लाना है, तो हमें करना क्या होगा कि इसमें सबसे पहले इसी में 2 जोड़ देना है, आज 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिएगा। जब ही 2 जोड़ के वर्गमूल निकालिएगा तो 47 और 2 49 बनेगा, यानी कि फाइनल 7 बन जाएगा। अगर 2 से 1 के पास आना है तो 2 से 1 के पास प्लस वाले के पास आना है, तो हम इसमें भी क्या कर लेंगे, 2 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 प्लस करके वर्गमूल निकाला था, वैसे ही इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो 7 और 2 9 बनता है, और इस 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, बन जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या बना,
3 बना। उसी प्रकार अगर माइनस का निकालना है, यहाँ प्लस से क्या करना है, माइनस का निकालना है, तो इस 7 में माइनस करेंगे, यानी कि 7 में माइनस करेंगे 2 और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि इसका रूट 5 बनेगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 324 दिया है। यानी कह रहा है, कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा और हो जाएगा 18। यानी कि 18। अब क्या करना है कि हमें x माइनस 1/x निकालना है, x माइनस 1/x। तो हमने बताया था कि अगर माइनस निकालना है तो इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, 2 कम करके वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि इसमें से भी 2 कम करना पड़ेगा और 2 कम करेंगे इसमें तो 18 माइनस 2 करेंगे, बनेगा मेरे भाई 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे, हो जाएगा 4। यानी कि x माइनस 1/x का मान आ गया 4। यानी कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।